राकेश गोयल ने अपने सगे मामाओं और उनके पूरे की काली कारतूतों का चिट्ठा ही खोल दिया है। इसकी शिकायत सीबीआई, इनकम टैक्स आदि जैसे डिपार्टमेंट में की है। शिकायत में बताया कि विपक्षियों ने इंडिया में ही नहीं नेपाल में भी इनकी जबरदस्त घुसपैठ है, जिसके चलते बड़ी आसानी से इंडिया नेपाल में होने वाले अवैध कारोबार विपक्षी व उनके परिवार घटना को अंजाम देते हैं। एक तरफ मामा ने भांजे को प्रॉपर्टी पर चोरी का रोड रोलर चलाया था, तो वहीं दूसरी ओर भांजा राकेश गोयल ने अपने सगे मामाओं और उनके साथ उनके परिवार की काली करतूतों का राज खोल दिया। राकेश गोयल अपने सगे मामाओं और उनके परिवार द्वारा नेपाल से भारत और भारत से नेपाल वाहन चोरी, तस्करी, टैक्स चोरी, भूमाफिया आदि जैसे जघन्य अपराधों के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, राकेश गोयल की माने तो जिन अपराधों का आरोप राकेश गोयल ने अपने मामाओं और उनके पूरे परिवार पर लगाए हैं, वह देशद्रोही तथा देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देते हैं। इनका आरोप है कि इन्होंने जो करोड़ों की संपत्ति अवैध तरीके से बनाई है, इसकी जांच की जाए तो कई राज खुलेंगे। आइए देखते हैं राकेश गोयल ने अपने सगे मामों पर क्या आरोप लगाया और कौन से खुले राज। मैं राकेश कुमार गोयल, जो कि सुरेश गुडवालों का सगा भांजा हूँ। इन्होंने मेरे जगह पर जहाँ कब्जा करना चाहा था, एक रोड रोलर चलाया इन्होंने बाद में। वो रोड रोलर चोरी का रोड रोलर है। मैंने भी सोचा रोड रोलर तो चला दिया और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, क्योंकि नीरज गर्ग जो है पूर्व जिला महामंत्री रह चुके हैं पहले लखीमपुर पलिया क्षेत्र से, तो उनका अच्छा दबदबा है भाजपा सरकार में। तो इस कारण मेरा वो नहीं हो चुका, नहीं मुकदमा दर्ज हुआ। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ सभी को कि वो रोड रोलर चोरी रोड रोलर था वो, जिसमें इन्होंने दिन दहाड़े चलाया। अब इन लोगों को मैं भू माफिया या ये लेबर पैसा चोर, कुख्यात तस्कर कहूँ या राजस्व की चोरी वाले कहूँ, इन लोगों को मैं, इन तस्कर लोगों का एक पूरा ग्रुप बना हुआ है भूमाफिया लोगों का, जो कि मैं नाम पहले दे चुका हूँ, दोबारा क्लियर कर देता हूँ। अंशुल गर्ग, ईशान गर्ग, राजेश गर्ग पुत्र हरविलास गर्ग, जो कि इस ग्रुप का मेन माफिया है। उसके बाद कुशार गर्ग, नितेश गर्ग, मोहित गर्ग और नीरज गर्ग भी, जिसकी पावर चलती है भाजपा सरकार में, वो नीरज गर्ग हैं। और इनकी कई फर्में भी हैं इन ग्रुप लोगों की, जैसे गर्ग ट्रेडिंग कारपोरेशन, श्री हरि एसोसिएट, बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, सुरेश चंद्र एंड सन्स, जय भोले ट्रेडर्स, नितेश बेरिंग एंड मशीनरी स्टोर, मोहित सेल्स कारपोरेशन व अन्य फर्में भी हो सकती है। अब मैं क्या बताऊं, जो रोड रोलर मेरे ऊपर दिन दहाड़े मेरी जगह कब्जा करने के लिए चलाया गया था, उसमें मैं अब आप लोगों को क्या बताऊं कि वो दिन दहाड़े चला तो दिया गया। मैंने वहाँ नेपाल जाकर यातायात से कागज़ निकलवाए। कागज़ निकलवाने के बाद में मैंने देखा ये रोलर और वो रोलर में तो फ़र्क है, तो मैंने इनके गोदाम में जाकर चेक करवाया किसी से, तो वहाँ गोदाम में तो बहुत चोरी का माल खड़ा हुआ है। ट्रैक्टर ट्राली भी हो सकती है। मेरी निगाह में 2 ट्रैक्टर भी आए और उसके बाद में एक रोलर आया जिस पे लिखा था जय योगी जय मोदी। मैं तो देखते ही अचंभा पड़ गया मेरे को एकदम से। मैं जय योगी जय मोदी, ये तो हमारे भाजपा सरकार में जय योगी जय मोदी लिखकर चला रहे हैं। मैंने एक चीज़ देखा है, अपने अनुभव में अनुभव किया है, जहाँ भाजपा की सरकार है या कोई भी सरकार आती है, उसी के हाथ के नीचे उन्हीं का नाम लिखकर वो चोरी का माल चलाने में बड़ा मज़ा आता है ठेकेदार लोगों को। और दूसरा, ये जो दिन दहाड़े रोलर चलाया गया था, उसमें नेपाल यातायात नंबर रजिस्टर नंबर जिसका वहाँ पे नंबर है 7 के
168 ही है और इंजन नंबर भी पड़ा हुआ है, इस पर सब चीज़ है। उसका मैंने वीडियो भी बनाया है। अब वीडियो बनाने के बाद में अब मैं वीडियो भेजूं तो किसको भेजूं, या तो इसी के साथ में तो संलग्न करके भेज देता हूं मैं। दूसरा ये फिर मैंने देखा कि एक इनकी पिकअप खड़ी हुई है यूपी 31T1385, उसमें भी वही सिस्टम, उसका चेचिस कबाड़ में बेच दिया गया। और दूसरा चेचिस नेपाल में इनका धंधा है ही है, वहाँ ये चोरी करवाते हैं और उधर से चोरी करके ये बिलोरी साइड से उसका चेचिस निकालना है। चेचिस निकाल के इन्होंने यूपी 31T1385 जो पिकअप है, कागज़ वगैरह सब वही, और केवल चेचिस बदल लिया। इसकी एक तो पिकअप की और एक रोलर की निष्पक्ष जांच करवाई जाए एक बार, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद में इन्होंने क्या किया है, अभी फ़िलहाल में एक बड़ा बहुत तगड़ा गेम खेला है। क्या गेम खेला है, इन्होंने अपने अशोक कुमार गर्ग ने एक पुत्र की शादी की, ईशान गर्ग की। उन्होंने इसलिए की कि उसका नाम, लड़की का नाम है पलक, उसके नाम से दुकान खुली हुई है पलक एम्पोरियम। अब दुकान तो धनगड़ी रोड बाज़ार, धनगड़ी में बाज़ार रोड में है। उसमें क्या किया इन्होंने, दिखाने के नाम पे तो कपड़े की दुकान है, लेकिन उनमें उल्टे सीधे सब धंधे होते हैं, मीटर ब्याज का काम होता है। और उन्होंने मेन मकसद इनका ये था, पलक की नागरिकता बना हुआ है। इनका मकसद मेन ये था कि ईशान गर्ग जो है उसकी भी लड़की के आधार पर शादी करने से नागरिकता बन जाती है। तो यार भाई नागरिकता बनवा कर अपना भाई बढ़िया धंधा चलेगा हमारा। और ये हफ्ते में 2-3 बार जाते हैं, 2-3 बार जाते हैं हफ्ते में। तो मैंने सोचा ये क्यों जाते हैं भाई 2-3 बार, पैसा का इन्होंने जैसे उधर से चोरी किया माल, और चोरी का माल इनके, और ये इधर से माल पटाते हैं कुछ, उधर से उधर से भी चोरी करवाते हैं, और इधर से जैसे रातों वगैरह में इनमें चोरी करवाते हैं। चोरी करने के बाद में क्या करते हैं ये लोग, जैसे मान लो इन्होंने नेपाल में चोरी किया, जैसे रोड रोलर चोरी किया, रोड रोलर चोरी करके इधर ले आए अपना। इसका रोड रोलर का 2071 से वहाँ यातायात का टैक्स भरना बाकी है। अभी मैंने निकलवाया सब वहाँ पे। इनको करीब हमारे निगाह के हिसाब से तो 5-6 महीने हुए। इनका भाई वहाँ पे मुचलका भी बना हुआ है नंदागेड़ा कंस्ट्रक्शन में, उसके कागज़ हमारे निगाह के हिसाब से तो 5-6 महीने हुए। इनका भाई वहाँ पे मुचलका भी बना हुआ है नंदागेड़ा कंस्ट्रक्शन में, उसके कागज़ के ऊपर लिखा हुआ भी है क्लियर कि भाई ये रोलर चोरी हो गया हमारा, मिल नहीं रहा। देखते हैं तो वही रोलर, वही इंजन नंबर, वही सब कुछ इनके गोदाम में खड़ा हुआ है। इस पर जय योगी जय मोदी लिखवा दिया गया। अब मैं आगे अवगत कराना चाहता हूँ सभी को, मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को, कि थाने के बगल में जो इनका गोदाम है, भाजपा सरकार में थाने के बगल में ही गोदाम होते हुए भी भाजपा सरकार में पूर्व जिलाध्यक्ष नीरज गर्ग के होते हुए कोई वहाँ हाथ तो डाल दे। कोई हाथ नहीं डाल सकता नीरज गर्ग के होते हुए भाजपा सरकार में, क्योंकि मेरा जो रोड रोलर चलाया गया दिन दहाड़े, उसमें ही कार्रवाई नहीं हो पाई। अभी मैं जाता हूँ इधर उधर भटक रहा हूँ खाली। अब मेन मकसद मेरा ये था कहने का आपसे, कि जो इन्होंने वो किया ना भाई, ये नेपाल में जैसे गए, नेपाल में जा कर के ये क्या करते हैं कि नेपाल में पहले पहुंच गए, पहुंचने के बाद में हफ्ते में 2-3 बार जाते हैं। ये 2-3 बार जाने के बाद क्या करते हैं, ये लोगों से पैसा वसूली करते हैं। करोड़ों में अरबों में व्यापार चल रहा है इनका। उसकी पोल खोलता हूँ, अब सुनिएगा भाई। जैसे ही हफ्ते में 2-3 बार जाते हैं, बंसार से लेकर पूरी धनगड़ी में लगभग कैमरे लगे हुए हैं। आप 1-2 महीने के कैमरे ही चेक करवा लीजिए, ज़्यादा मत करवाइए। वहाँ से ये सुबह जाते हैं, इनका मेन अड्डा होता है संडे, रविवार, बाकी कभी मंगलवार भी जाते हैं, ये शुक्रवार भी जाते हैं। और दिन मौका लग गया, कोई काम हुआ तो और दिन भी, क्योंकि चोरिया की गाड़ियाँ वगैरह या चोरी का माल ज़्यादा आ गया तो सेटिंग करने के हिसाब से ये पहुंच जाते हैं। अब
सेटिंग करने के हिसाब से पहुंच गए, वहाँ पे अपनी सेटिंग सब कर जाते हैं। इनके वहाँ अंदर भैया खाते भी खुले हुए हैं, बैंकों में भी खाते हैं। बैंकों में राजेश कुमार गर्ग के नाम से खाता है, जनता बैंक में खाता है भाई वहाँ पे। और पंकज गर्ग का खाता है, नीरज गर्ग का खाता है वहाँ पे। और नितेश और मोहित जो हैं, इनका तो बड़ा लंबा एरिया का टच है। मेन तो यही देखते हैं, टीकापुर तक देखते हैं। टीकापुर हुआ, लमकी, मसूरिया, सुखड़, इधर एरिया में देखते हैं। और दूसरा सारा माल इकट्ठा होने के बाद में ये पहले माल को लाते हैं ये बिलोरी या बनगवा, उसके बाद में जो है ना, ये लोग क्या करते हैं, इधर बिलोरी साइड से माल निकाल लेते हैं। जैसे रोलर को निकाल के लाए, पिकअप के चैसिस को निकाल के लाए। मेरे अज्ञात में 2 ट्रैक्टर भी हैं। ये तो कन्फर्म है कि भाई इन्होंने रोलर को निकाला है, ये तो प्रूफ है सब हमारे पास में। वहाँ के यातायात के कागज है, यहाँ की भी वीडियो है हमारे पास में। पिकअप भी इनकी खड़ी हुई है, रोड पे चलते हुए की चल रही है इनकी फ़िलहाल रोड में। दूसरा ये मैं योगी जी से अनुरोध करूँगा कि अब तो कम से कम भाजपा सरकार में मेरा मुकदमा लिखा जाए। अभी भी अगर मुकदमा ना लिखा गया तो मेरे को बड़ी परेशानी या समस्या आएगी। और इन भूमाफिया, चोर माफिया, लेबर चोर, तस्कर, और मेरे को ये खतरा लग रहा है कि मेरे से तो जान माल के भाई मैंने इतना बोला है यहाँ मीडिया के सामने या कहीं भी, तो मेरे को तो मार देंगे, काट देंगे। मेरे को लग रहा है मोदी जी से अनुरोध है, मोदी जी कम से कम आप तो बचाइए, या भाजपा सरकार के जितने भी लोग हैं यहाँ पे, कम से कम मेरा ख्याल तो रखिए। मैं भी आप ही लोगों के यहाँ पे बड़ा हुआ पला बच्चा हूँ एक। मैं मोदी जी का अनुरोध करता हूँ, इनका मुकदमा लिखा जाए और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं ये चाहूँगा कि इनकी रिपोर्ट सीबीआई में ज़रूर दी जाए और एसआईटी में ज़रूर दी जाए, और इनकम टैक्स में ज़रूर दी जाए। और मैं ये अनुरोध करूँगा कि इनकी ऊंचे लेवल पे भी कहीं हो सकता हो, तो मेरे को इतनी जानकारी नहीं है, इनकी तत्काल कार्रवाई कोई ना कोई बैठाई जाए। मैं पहले भी थाना अध्यक्ष के पास भी गया, सीओ साहब के पास भी मैंने लेटर भेज चुका, इनका एसपी साहब के पास भी मैंने कोरियर से लेटर भेज चुका, और डीएम साहब के पास भी भेज चुका, लखनऊ भी भेज चुका मैं। और एसआईटी में भी, सीबीआई में भी, इनकम टैक्स में भी मैं एक पोर्टल सिस्टम चलता है यहाँ पे, उसमें मैं जन सुनवाई में डाल चुका हूँ। मेरे को जन सुनवाई में पहले वाली रिपोर्ट डाले हुए 7 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। मेरा ये अनुरोध है, सरकार कोई भी हो, विरोधी हो या अविरोधी हो, लेकिन जनता की पुकार तो सुनी जाएगी। अब जनता की पुकार कैसे सुनी जाएगी आप बताइए भाई। भाजपा सरकार में भी नहीं सुनी जा रही। जय योगी जय मोदी जिस पे लिख के सरेआम खुलेआम चल रहा है। क्यों मोदी जी को खराब कर रहे हो? मोदी जी को, देश को सुधार दिया मोदी जी ने भाई। मोदी जी जैसा आदमी दोबारा आना देश में बहुत मुश्किल है। ये समझ लीजिए हिंदुओं के लिए एक जन संदेश है कि मोदी जी अगर चले गए ना तो समझ लो बेड़ा गर्क है देश का। अब भाजपा सरकार में कम से कम मोदी जी का, योगी जी का लिहाज रखते हुए, कम से कम उसका लिहाज रखते हुए भाजपा सरकार लोगों से, सभी से अनुरोध है, जितने नेता हैं या कोई है जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, कम से कम मोदी जी और योगी जी का तो कम से कम नाम बदनाम मत कीजिए। यहाँ पे कम से कम उसका लिहाज रखते हुए भाजपा सरकार लोगों से, सभी से अनुरोध है, जितने नेता हैं या कोई है जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, कम से कम मोदी जी और योगी जी का तो कम से कम नाम बदनाम मत कीजिए यहाँ पे।